हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं दौलताबाद किले पर, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस किले की फुल हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। ये किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुंच गए थे सबसे पहले पेट्रोल पंप पर और हमारी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा लिया था और निकल गए थे औरंगाबाद के दौलताबाद किले के लिए। और हमारी लोकेशन से हमें लगने वाले हैं समथिंग 3 आवर्स दौलताबाद किले तक पहुंचने के लिए। औरंगाबाद में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे बीबी का मकबरा, एलोरा अजंता केव्स, श्री भद्र मूर्ति टेम्पल, दौलताबाद का किला वगैरह। और यहाँ पर हर जगह से टूरिस्ट आते हैं। स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर से स्टूडेंट्स की ट्रिप भी लाई जाती है और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। औरंगाबाद में टोटल 52 गेट्स हैं। इसे सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। अब जो आप लोग वीडियो में गेट देख रहे हो ना, यही वो गेट्स हैं जो पूरे शहर में टोटल 52 है। सो गाइस, ये रहा वो किला जो आपको दूर से ही दिखाई दे देगा। और इस किले में क्या क्या चीजें हैं देखने के लिए, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच गया था दौलताबाद किले के बाहर और यहाँ बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएगी बाहर ही रोड के किनारे पर। और यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो। खाने पीने की चीजों के अलावा यहाँ कपड़े, बैग्स, कैप्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद रोड पर ही आप लोगों को पार्किंग एरिया मिल जाएगा। और यहाँ पार्किंग का जो चार्ज है 4 व्हीलर का 50 रुपीज़ है और 2 व्हीलर का 20 रुपीज़ है। सो गाइस, ये है किले की एंट्री, जो कि रोड से ही लग कर है। जब आप अंदर जाओ ना, तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर रख लेना, क्योंकि प्यास बहुत लगने वाली है। वैसे तो अंदर पानी एक जगह पर अवेलेबल है, फिर भी आप अपने साथ बोतल जरूर रख लेना। अंदर आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का गार्डन एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग इसका व्यू देखोगे ना, बहुत ही शानदार दिखाई देगा। और जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं तो सामने ही टिकट विंडो है और टिकट का जो चार्ज है वो इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। और 15 ईयर से छोटे बच्चों के लिए टिकट फ्री है। तो हमने हमारी टिकट ले ली थी। किले के गेट के बाहर ही ये लोकेशन मैप देखने को मिल जाएगा, जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो गाइज, ये मेन गेट है जहाँ से टिकट दिखाकर हमें अंदर जाना होता है। और यहाँ पर पानी की बोतल पर एक स्टिकर लगा दिया जाता है, उसका 20 रुपीज़ हमसे चार्ज लिया जाता है। जब हम किला विजिट करके वापस आते हैं तो पैसा हमें रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और जैसे ही हम दरवाजे से अंदर आते हैं तो यहाँ पर टर्न है। जो दुश्मन है उन्हें रोकने के लिए हमेशा कोई भी दरवाजा टर्न में बनाया जाता था, इसीलिए इसका शेप इस तरीके से है। अंदर आने के बाद यहाँ कुछ तोपें रखी हुई है। कुछ तोपें औरंगजेब के टाइम की है और कुछ तोपें हैदराबाद के निज़ाम के टाइम की है। और ये जो आप लोग तोप देख रहे हो, ये औरंगजेब के टाइम की है और ये तांबे की बनी हुई है और इस पर औरंगजेब का नाम भी लिखा हुआ है। तो गाइस, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये है किले का दूसरा दरवाजा, जिसके बाहर पत्थर पर हाथी का स्टेचू बनाया हुआ है दोनों साइड पर। दरवाजे के पास में ये जगह बनी हुई है जहाँ सैनिक बैठते थे। यहाँ पर भी 2 रास्ते हैं। अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं ये सही रास्ता है और पीछे के साइड जो है वो सैनिकों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। तो हमें इस तरफ जाना होता है, जो रास्ता आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तो ये किले का 3rd गेट है, जहाँ से हमें किले में एंट्री मिलती है। और अब जो आप लोग वीडियो में मीनार देख रहे हो, ये है चांद मीनार। इसे अलाउद्दीन बहमनी ने बनाया था 1445 ईस्वी में। जब उन्होंने इस किले पर जीत हासिल की थी, तब उन्होंने ये चांद मीनार बनवाया था और ये इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट मीनार है। चांद मीनार की जो हाइट है कुल 70 मीटर है और इस मीनार के नीचे फाउंडेशन किया हुआ है, जिससे ये मीनार सीधी है। इस मीनार में कहीं कहीं ब्लू टाइल्स यूज की गई है, जो ईरानी टाइल्स हैं, जो काफी महंगी होती हैं। इस मीनार के एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ नगार खाना है। मीनार में नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। 248 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है, मगर इसे अभी बंद कर दिया गया है। ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले किसी ने सुसाइड कर लिया था। इस किले को 12वीं सदी में राजा भिल्लम यादव ने बनवाया था और जब इस किले का नाम देवगिरी था
फिर उसके बाद सन 1294 में ये किला अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। बाद में सन 1327 में जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने फरमान जाहिर किया कि वो दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर देवगिरी में शिफ्ट करेंगे और अपनी राजधानी बनाएंगे, और तभी इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। और फिर इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब ने यहाँ पर राज किया, और उसके बाद आखिर में हैदराबाद के निजाम शाही, उन्होंने यहाँ पर राज किया। फिर भारत के आज़ाद होने के बाद ये किला भारत सरकार का हो गया। अब जो आप लोग वीडियो में तोप देख रहे हो ना, ये है मेंढा तोप। एक साइड में ये मेंढे का मुंह बना हुआ है, इसलिए इसे मेंढा तोप कहते हैं। और ये 5.5 मीटर लंबी तोप है, और इसका जो वजन है वो 14 टन है। ये तोप काफी दूर तक वार कर सकती है, लगभग 9 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। वैसे इस तोप का नाम किला शिकन है। किला शिकन मतलब किले को तोड़ने वाली तोप, और ये औरंगजेब के टाइम की तोप है। इस पर भी औरंगजेब का नाम लिखा हुआ है। इस तोप को 360 एंगल में घुमाया जा सकता था, और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इसके नीचे इसका एक्सेस था, जहाँ से इस तोप को घुमाते थे। ये जो आप लोग वीडियो में महल देख रहे हो, ये अहमदनगर के निजाम शाह का महल था। सन 1607 में उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की थी। इस महल में 2 पार्ट हैं, ऊपर वाला जो है वो किंग का है और नीचे वाला क्वीन का है। तो किंग पैलेस और क्वीन पैलेस दोनों है इसमें। ये जो ब्रिज है ये पहले चमड़े का हुआ करता था। अगर दुश्मन हमला करता था तो चमड़े को गोल लपेट लिया जाता था और ब्रिज हटा दिया जाता था, तो दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाता था। और यहाँ नीचे जो पानी भरा हुआ है खाई में, इसमें खूंखार मगरमच्छ और जहरीले सांप हुआ करते थे, ताकि दुश्मन पानी के जरिए उस पार तक ना पहुंच सके। अभी तो हम आसानी से उस पार जा सकते हैं, मगर उस टाइम काफी मुश्किल हुआ करता था। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अंधेरी मार्ग, तो ये है भूल भुलैया, जिसे अंधेरी मार्ग कहते हैं। पहले के टाइम पर यहाँ पूरा अंधेरा रहता था। दुश्मन सेना जब यहाँ आती थी तो यहाँ पर गुप्त अंधेरा रहता था, और यहाँ इस किले के जो सैनिक थे वो उन पर हमला करते थे और उन्हें मार देते थे। दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ के रास्तों को भूल भुलैया जैसा बनाया गया था, जिसमें वो अपने ही सैनिक को दुश्मन समझकर मार देते थे। और यहाँ पर अभी तो लाइट लगा दी गई है, मगर पहले यहाँ पूरा अंधेरा हुआ करता था। भूल भुलैया से निकलने के बाद ऊपर आने पर ये खाई दिखाई देगी, जो कि बहुत ही गहरी है और किले के पूरे साइड से बनी हुई है। इसमें भी खूंखार मगरमच्छ और जहरीले सांप हुआ करते थे, ताकि दुश्मन इसे पार ना कर सके और किले के अंदर ना आ सके। तो गाइस यहाँ से ना बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देगा। आप लोग यहाँ से हर तरफ देख सकते हो, काफी बेहतरीन व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा था, और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये किला कितना बड़ा है। सो गाइज ये दौलताबाद किले का सबसे आखिरी पॉइंट है। अगर दुश्मन सेना यहाँ तक आ जाती है और अपना झंडा फहरा देती तो वो इस किले को जीत जाता था, और जिसका झंडा इस किले पर लहराता था उसकी यहाँ पर हुकूमत होती थी। और यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है दुर्गा तोप। ये भी औरंगजेब के टाइम की है। इस तोप से भी काफी दूर तक वार किया जा सकता था। इस तोप की लंबाई 5.85 मीटर है। ये तोप भी 360 व्यू में घूमती थी। सो गाइज इस किले को पूरा विजिट करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स लगेंगे। इस किले का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 o'clock से शाम के 6 बजे तक है, और अंदर आने से पहले नाश्ता वगैरह जरूर अपने साथ ले लेना, क्योंकि अंदर अवेलेबल नहीं है। सो गाइज आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।